नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन। एज ए स्पेशल एजुकेटर एंड विशेष अध्यापक एंड दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाला एक अध्यापक है, उसके बारे में आपको आज जानकारी दे रहे हैं। यानी कि विशेष अध्यापक हैं कौन और कैसे ये एजुकेशन देते हैं और किस बारे में इनका कार्य होता है। तो विशेष अध्यापक आपको जानते हैं कि डिसेबिलिटी वाले बच्चों को डील करते हैं, यानी कि ऑल डिसेबिलिटी, दिव्यांगता से रिलेटेड जितने भी प्रकार के चाइल्ड्स होते हैं या पर्सन्स होते हैं उनको डील करते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं और समाज में जीने के लायक बनाते हैं। जैसे कि वो जीवन के लायक बनाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि इन विशेष अध्यापकों का जीवन कैसा होगा? क्या इन विशेष अध्यापकों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है या नहीं आती? कभी आप लोगों ने नहीं सोचा होगा। लेकिन आज जैसे कि टीचर्स डे मनाया जा रहा है, हम टीचर्स डे के सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। टीचर्स को एक प्रोत्साहित दे रहे हैं, एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि जैसे कि वो बहुत अच्छा टीचर्स है। कभी आपने टीचर्स के जीवन में झांकने की कोशिश की है कि वो टीचर्स के सच में खुश है? क्या वो सच में अपनी खुशियों के लिए जी रहा है? तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो विशेष अध्यापकों के लिए है, यानी कि जो स्पेशल एजुकेशन को डील करते हैं उनके लिए है कि वो जैसे कि जॉब में आते हैं, जॉब में आने के बाद उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमारे जैसे कि फील्ड में आए थे जो लोग 15 साल पहले आए थे, 15 साल वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आए। एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनको नौकरियां मिलने के बाद वो धीरे धीरे इस एजुकेशन का एक हिस्सा बन गए। लेकिन सरकार ने उनका क्या किया, सरकार ने उनको बारे में क्या सोचा है, इसके बारे में आज जानकारी देंगे। दोस्तों, विशेष अध्यापक जैसे कि बच्चों को उनके अधिकारों के लिए लड़ रहा है, जैसे विशेष बच्चे के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए अधिकारों के लिए लड़ रहा है कि उसको हर प्रकार से समाज में रहने का, खाने का, पीने का और उसको जीने का अधिकार दिलाने के लिए विशेष अध्यापक लड़ रहा है। लेकिन इसी तरह से वो लड़ते लड़ते खुद अपने अधिकारों से वंचित होता जा रहा है, क्योंकि उसके खुद के अधिकार सरकार के द्वारा छीने जा रहे हैं, क्योंकि उसको क्या उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जो वो अपनी एजुकेशन के जो बच्चों में दे रहा है। इसी एजुकेशन के सारे ये बच्चे आगे चल के जा रहे हैं। जैसे कि पंजाब में है, पंजाब एजुकेशन है, आपको जानते हैं पंजाब एजुकेशन में विशेष शिक्षा सबसे नंबर 1 पे आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ के जो विशेष बच्चे हैं वो बाहर के देशों में, यानी कि स्पेशल ओलंपिक भारत में अपना वो दिखा चुके हैं। 265 देशों में उन्होंने पहले नंबर पे इंडिया को लेके आए हैं। तो क्या इस तरह के एफर्ट करने के बाद भी इन टीचरों का जो अपमान हो रहा है, इनको इस तरह से अपमानित किया जाता है, हर जगह पे इनका शोषण किया जा रहा है, तो इसका क्या हल कर सकते हैं? अगर ये बच्चों को जीने का सहारा दे रहे हैं तो इनको कैसे जीना है? इनके जीने के लिए हम आज ये टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आपको तक ये वीडियो पहुंचा रहे हैं ताकि आपको जैसे भी आपके इन लोगों की हेल्प हो सकती है आप कर सकते हो। उनको शासन को, प्रशासन को चेत करा सकते हो कि वो किस तरह से इनकी भाषा सुन सकें, क्योंकि विशेष अध्यापक आज विशेष डे पे, यानी कि टीचर्स डे पे, जहाँ वहीं राधा कृष्ण जी को याद किया जाता है और वहीं इनका अपमान किया जा रहा है। तो आज ना इनको इतनी ज़रूरत पड़ती कि वो सड़क पे आते। तो विशेष अध्यापक आज सड़कों पे आ गए हैं कि सड़कों पे आके ना उनको आंधी का पता, ना बारिश का पता, बारिश में खड़े होकर अपना रोज़ प्रदर्शन कर रहे हैं। और जबकि प्रशासन के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो इनसे मिल सके और इनसे बातें कर सके और इनकी जो डिमांड्स हैं, यानी कि जो इनकी मांग है वो सुन सके। तो प्रशासन क्यों नहीं सुनना चाहता इनकी बातें? तो उसी के रिलेटेड आज बता रहे हैं कि आपको कि 15 साल से ये लोग इस डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन 15 साल से क्या इनका बढ़ाया गया, क्या इनको घटाया गया, इसके बारे में कभी भी प्रशासन ने नहीं सोचा। ना इनको रेगुलर करने के बारे में सोचा, ना इनको इनकी सैलरी इंक्रीज़ करने के बारे में सोचा तो सिर्फ इनको किस तरह से डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाए, किस तरह से इनकी सैलरीज काटी जाए। जैसे कि 5 साल से इनकी जो सैलरीज है वो लगातार डिडक्ट हो रही है। यानी 5 साल से आप सोच सकते हो कि 5 साल से जब से कैप्टन जी की सरकार आई है तब से लगातार सैलरीज कटी रही है, इंक्रीज़ होने डिक्रीज़ कर रहे हैं। इंक्रीज़ तो करने से रहे, डिक्रीज़ ही करी जा रहे हैं, यानी कि उसको काटी जा रहे। तो इसमें टीचर्स अपना गुजारा कैसे कर रहा है? कई टीचर्स ने जैसे कि होम लोन ले रखे हैं या घर
चला रहे हैं, बच्चों की फ़ीसें देनी है, वो कहाँ से फ़ीस देंगे। तो इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि कहाँ से वो ऐसे करेंगे। और प्रशासन से मिलने के लिए बात करते हैं तो वो कहते हैं कि कल आना, परसों आना, फिर आना। आने के नाम पे यानी कि उनको मिलने का टाइम नहीं है, हमारी डिमांड सुनने का टाइम नहीं है। तो ऐसे कैसे चलेगा कि हम अपनी डिमांड ना कर सकें और ना हम बता सकें कि हम कितनी तकलीफ़ में जी रहे हैं और किस तरह से हम आज अपने घरों से निकल के सड़कों पे आए हैं, सड़कों पे आके बैठे हैं। कोरोना का टाइम है, कोरोना के टाइम में सब अपने घरों में रह रहे हैं, लेकिन एक विशेष अध्यापक है जो सड़क पे आके रोष प्रदर्शन करने पे मजबूर हो गया कि हम खाना कहाँ से खाएं, कहाँ से हम अपने जीवन यापन करें, कहाँ से हम अपने बच्चों की फ़ीस दें। सभी डिपार्टमेंट्स में हर साल इंक्रीमेंट लगता है, 6%, 8%, 12%। इवन टू ये जो अपने मिनिस्टर्स लोग हैं, इनका तो हर साल लाख 1.5 लाख रुपए बढ़ता ही बढ़ता है। और जितने भी IAS ऑफिसर्स हैं, इनका भी सबका इंक्रीमेंट बढ़ता है। तो एक विशेष अध्यापक का हर साल इंक्रीमेंट लगने की बजाय उसका जो सैलरी बढ़नी चाहिए वो भी नहीं बढ़ती है, और उसका जो होता है जितना कम हो सकता है, उसकी जो छुट्टियां कम, मेडिकल छुट्टीज़ है, उस क्या विशेष अध्यापक बीमार नहीं हो सकता? क्या विशेष अध्यापक को कोई बीमारी नहीं हो सकती? क्या वो बुखार नहीं हो सकता कि उसकी जो मेडिकल छुट्टी है वो भी आप काट लेते हो? उसको जो अनलीव मिलती है आप वो अनलीव भी नहीं दे सकते, उसकी वो भी काट दी। और जैसे कि उसको सी लीव चाहिए तो सी लीव भी आप उसको परमानेंट अगर लिख के दो, ये करो, ऑनलाइन चढ़ाओ, तब जाके आपको एक छुट्टी लेने का अधिकार मिलता है। तो छुट्टी लेने का भी अधिकार नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक विशेष अध्यापक है जो गुलाम बन चुका है सिर्फ एक प्रशासन का, कि जैसे प्रशासन कहेगा उस गुलाम को उसकी तरह चलना पड़ेगा, यानी कि उसको बोलने का, पढ़ने का, अपनी बातें कहने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे कि अगर विशेष अध्यापक इसका विरोध करता है, अगर उसका विरोध करता है, कहीं पे अपना रोष प्रदर्शन करता है, धरना लगाता है, या जाके अपने लेटर्स देना चाहता है कि अपनी डिमांड रखना चाहता है, वहाँ पे क्या होता है, उनके खिलाफ़ क्या होता है? या तो उन पे लाठीचार्ज होगा या फिर उन पे केस दर्ज कर दिया जाता है, जिससे वो अब मेंटली अपसेट हो जाता है कि वो बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा कि हाँ मैंने गलती कर दी, वहाँ के धरना लगा दिया और कोर्ट ने मेरे को, जो वहाँ के प्रशासन था उन्होंने मेरे पे केस दर्ज कर दिया। बेचारा वो वहाँ पे आता जाता अपना इसी चीज़ में मेंटली डिप्रेस हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है कि वो अपनी एजुकेशन जो बच्चों को देना चाहता था उससे भी पीछे हट जाता है। लेकिन इसमें सोचिए कि नुकसान किसका हुआ? नुकसान बच्चों का हुआ, उधर से टीचर्स का भी हुआ कि उस टीचर्स का क्या बना। उस टीचर्स ने अपनी सिर्फ डिमांड ही तो रखी थी, कौन सा उसने बड़ा बड़ा वहाँ पे बम फोड़ दिया, कुछ ऐसा कर दिया कि उसने अपनी डिमांड रखी और प्रशासन ने उसको उठा के अंदर कर दिया या उस पर केस दर्ज कर दिया, जिससे वो मेंटली डिप्रेस हो गया। मेंटली डिप्रेस होने के साथ वो अकेला नहीं हुआ, उसके बाद वो बच्चे भी डिप्रेस हो गए जिनको वो एजुकेशन देता था, वो डिप्रेस हुआ, वो परिवार भी हुआ, जिस समाज में वो रहता था वो भी डिप्रेस हो गया। तो यानी कि इतना डिप्रेशन उसके दिमाग पे दिया गया कि वो कुछ करने के लायक ना रहे। और कई तो हमारे में से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को कुछ समझा ही नहीं हुआ, अब तो सिर्फ एक तरह से मशीन की तरह काम कर रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो, लेकिन बोलने का भी हक होना चाहिए ना अपना। तो इसी राइट्स को हम ज़्यादा और बता रहे हैं। तो जैसे कि आज टीचर्स डे है, टीचर डेज पे विशेष अध्यापक को संगरूर ज़िले में बुलाया गया। वहाँ पे उन्होंने अपना रोष प्रदर्शन किया क्योंकि वहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने उनको मिलने का टाइम नहीं दिया और ना ही उनसे मिले, ना उनकी डिमांड्स को सुना गया। तो सोचिए कि वो वहाँ पे गए और कैसे उनको रोष प्रदर्शन करना पड़ा, इसका उनको कितना, वो सुबह अपने घरों से निकले होंगे 4 बजे 5 बजे और 9 बजे 10-11 बजे तक वहाँ पे पहुँचे हैं। और वहाँ जाने के बाद बारिश में वो बाहर खड़े रहे हैं कि कब हमें मंत्री साहब टाइम देंगे और कब हम उनसे बात करेंगे, जबकि उन्होंने कह दिया कि मंत्री साहब बिजी है, वो आज नहीं मिलेंगे। तो ऐसा क्या बिजी हुआ कि एक टीचर अपने घर से सुबह 4 बजे निकल के आया लेकिन उनके पास टाइम नहीं है? तो क्यों नहीं है टाइम? ये क्या 5 मिनट के लिए टीचर्स के लिए टाइम नहीं है उनके पास? इन्हीं टीचर्स के ज़रिए वो पढ़ के भी तो यहाँ पे पहुँचे होंगे कि आज वो एक मंत्री की पोस्ट पे बैठे हैं, इन्हीं के ज़रिए आगे जा रहे हैं वो सब। दोस्तों जैसे कि एक टीचर्स होता है, अध्यापक होता है, वो हमेशा बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करता, हमेशा उनको, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो या किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो,
वो सबको एजुकेशन देता है और उसको अच्छी एजुकेशन देता है, जिस एजुकेशन के सहारे वो आगे जाके एक ऑफिसर रैंक क्रिएट करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, पता नहीं किस किस पोस्टों पे जाके वो एक सिविलियन काम करते हैं, यानी कि एक अच्छी अच्छी पोस्टों पे जाके वो जॉब करते हैं। वही लोग आगे जॉब पे जाके यानी कि जो IAS ऑफिसर बनते हैं या अदर प्रशासन में अधिकारी बनते हैं, वो आगे जाके उन्हीं टीचर्स के ऊपर अपना हुक्म जताते हैं कि हाँ नहीं, आप लोग तो हमारे गुलाम हो, हम आज जैसे कहेंगे आप वैसे करेंगे। क्या आज तक जो वो पढ़ाते आए वो गलत था, जिसके सहारे आप इतनी ऊंची ऊंची पोस्टों पे बैठे जाके? तो क्या वो उनकी एजुकेशन में कमी थी उस टाइम पे, जो आज आप एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहते हो? तो खुद सोचिए कि अगर एक टीचर्स आपको पढ़ा के इतनी ऊपर तक पहुंचा सकता है, आप उन्हीं के सहारे ऊपर चढ़े हो, तो आज उनको सड़क पे बैठने के लिए मजबूर कर दिया गया। आज वो सड़क पे बैठ के अपने बच्चों के साथ बैठा है, अपनी उनकी 15-15 साल की जॉब हो गई है, कईयों की तो उससे भी ज़्यादा हो गई होगी। उनकी एज फैक्टर्स देखिए कि वो अपनी उस बीमारी के साथ कैसे जूझ रहे हैं, मेंटली डिप्रेस होकर वो वहाँ पे आए हैं, वहाँ पे बैठे हैं और वहाँ से वो काम कर रहे हैं कि इतने डिप्रेस हो गए कि वहीं पे उनको पैनिक अटैक आ रहा है या कुछ उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, एकदम से BP डाउन हो रहा है। तो ये क्या चीज़ें हैं, क्यों उस टीचर्स को वहाँ आना पड़ा और कैसे इसके लिए करना पड़ा? सिर्फ इसलिए कि हम हमारी बातें सुने, हमें जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए सुनो, हमारा जो एरिया है, हमारा इंक्रीमेंट्स है उसके बारे में सुनो कि हम कैसे जीवन यापन करें। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक था वो इसी पे था कि हम अपनी जो हमारी डिमांड्स है दोस्तों, जैसे कि एक टीचर्स अपने बच्चों में किस तरह का भेदभाव नहीं करता और उनको अच्छे अच्छे रैंक्स पे पहुँचाता है, बैंकिंग में पहुँचाता है, IAS ऑफिसर में बताता है। तो जब वो किसी में भेदभाव नहीं करता, वो सभी को एजुकेशन देता, तो ये ऑफिसर ऊपर जाकर इस तरह का भेदभाव कैसे पैदा कर देते हैं कि उसकी शिक्षा नीति गलत है, कि उनको कुछ काम नहीं करना आता, वो फ्री होते हैं। फ्री कैसे हो सकते हैं जबकि वो अपने काम में लगन में लगे रहते हैं? तो जैसे कि मैं कहना चाह रही थी कि अगर उनकी शिक्षा में कमी होती तो आज आप लोग IAS ऑफिसर नहीं बनते, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर उनकी शिक्षा में कमी होती तो आज आप IAS ऑफिसर ना होते। हमको जो पढ़ाने वाले टीचर्स थे, हम इस तरह की पोस्ट पर ना आते कि हम भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में एजुकेशन दे रहे होते, और हम ऐसे बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं जिन्हें कोई एजुकेशन नहीं दे सकता, यानी कि विशेष बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को हम एजुकेशन दे रहे हैं। तो ये आप खुद सोच सकते हैं कि हम कैसे बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, और आप उन्हीं के ऊपर इतने रूल और रेगुलेशंस आप लागू कर देते हो कि उनकी सैलरी डिक्रीज़ कर दे हो, उनको हर चीज़ में मेडिकल्स में वो कर देते हो, उनका मेडिकल्स नहीं पास कर सकते। हर डिपार्टमेंट्स की तरफ से आपको हरासमेंट ही मिल रही है। आज हम 15 साल से हरासमेंट यानी कि गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो कब तक ये चलेगा? आज टीचर्स डे है, आज सब हैप्पी टीचर्स डे बना रहे हैं, लेकिन हम क्या बना रहे हैं? हम सड़क पे बैठ के हैप्पी टीचर्स बना रहे हैं। तो आप खुद देख सकते हो मेरे साथ में जो वीडियोस चल रही है वो हैप्पी टीचर्स डे की वीडियोस है कि एक विशेष अध्यापक सड़क पर कैसे बैठा है और कैसे अपनी डिमांड्स को लेकर वहाँ पे रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें जैसे कि एक टीचर्स अपने बच्चों में किस तरह का भेदभाव नहीं करता और उनको अच्छे अच्छे रैंक्स पे पहुँचाता है, बैंकिंग में पहुँचाता है, IAS ऑफिसर में बताता है। तो जब वो किसी में भेदभाव नहीं करता, वो सभी को एजुकेशन देता, तो ये ऑफिसर ऊपर जाके इस तरह का भेदभाव कैसे पैदा कर देते हैं कि उसकी शिक्षा नीति गलत है, कि उनको कुछ काम नहीं करना आता, वो फ्री होते हैं। फ्री कैसे हो सकते हैं जबकि वो अपने काम में लगन में लगे रहते हैं? तो जैसे कि मैं कहना चाह रही थी कि अगर उनकी शिक्षा में कमी होती तो आज आप लोग IAS ऑफिसर नहीं बनते, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर उनकी शिक्षा में कमी होती तो आज आप IAS ऑफिसर ना होते। हमको जो पढ़ाने वाले टीचर्स थे, हम इस तरह की पोस्ट पर ना आते कि हम भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में एजुकेशन दे रहे होते, और हम ऐसे बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं जिन्हें कोई एजुकेशन नहीं दे सकता, यानी कि विशेष बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को हम एजुकेशन दे रहे हैं। तो ये आप खुद सोच सकते हैं कि हम कैसे बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, और आप उन्हीं के ऊपर इतने रूल और रेगुलेशंस आप लागू कर देते हो कि उनकी सैलरी डिक्रीज़ कर दे हो, उनको हर चीज़ में मेडिकल्स में वो कर देते हो, उनका मेडिकल्स नहीं पास कर सकते। हर डिपार्टमेंट्स की तरफ से आपको हरासमेंट ही मिल रही है। आज हम 15 साल से हरासमेंट यानी कि गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं।
तो कब तक ये चलेगा? आज टीचर्स डे है, आज सब हैप्पी टीचर्स डे बना रहे हैं, लेकिन हम क्या बना रहे हैं? हम सड़क पे बैठ के हैप्पी टीचर्स बना रहे हैं। तो आप खुद देख सकते हो मेरे साथ में जो वीडियोस चल रही हैं वो कि हैप्पी टीचर्स डे की वीडियोस है कि एक विशेष अध्यापक सड़क पे कैसे बैठा और कैसे अपनी डिमांड्स को लेके वहाँ पे रोष प्रदर्शन कर रहा है। जब भी एक विशेष अध्यापक अपने घर जा रहा होता है तो स्कूल में तो अच्छी एजुकेशन, दोस्तों जैसे कि मैं बात कर रही थी कि जैसे कि स्कूल में एजुकेशन देते हैं या हम आजकल कोरोना टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन हम बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन तो दे रहे हैं, हम उनको पढ़ा भी रहे हैं और इसी तरह से हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में विशेष शिक्षा में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो यही होता है कि वो जब वो अपने घर जा रहा होता है, यानी कि वो अपने होम में जा रहा होता है, घर जा रहा होता है, तो वो ये सोचता है कि घर जाके मैं अपने बच्चों की फ़ीस कैसे दूँगा, या उसने अपने घर बनाने के लिए जो लोन ले रखा होगा वो लोन कैसे उतारेगा। क्योंकि उसके पास उसकी जो सैलरीज है वो तो पूरी हो नहीं रही है, वो कैसे उस चीज़ से करेगा। तो ये चीज़ें सोचने वाली बात है। और जो आज जो रोष प्रदर्शन हो रहा है इसी के ऊपर हो रहा है, और मेरा वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है कि ये वीडियो प्रशासन तक पहुँचे कि वो हमारी बात को सुने, यानी कि हमारे जैसे जितने भी 400 लोग हैं वो यहाँ आके बैठे हैं तो कम से कम कुछ तो सुने उनकी कि वो क्या चाहते हैं। हमारे नहीं तो किसी का भी इतना वो टाइम नहीं है कि वो इस टाइम पे बाहर आके बैठे, कोरोना टाइम में बाहर आके बैठे अपनी डिमांड्स को बताए। तो मेरा तो यही है कि इस वीडियो के ज़रिए ये मैसेज वहाँ तक पहुँचे और जो हमारे साथी हैं वो टाइम मांग रहे हैं तो उनकी बात सुनी जाए और उनको जो उनके अधिकार हैं वो प्राप्त किए जाएँ, यानी कि उनके वो अधिकार दिए जाएँ। जो उनकी सैलरीज कट रही है वो उसके बारे में उनको जानकारी दीजिए कि क्यों काटी जा रही है, उनकी छुट्टियां क्यों कम की गई, उनके जो हॉलीडेज हैं वो क्यों कम किए गए, उनका जो इंक्रीमेंट्स है वो क्यों नहीं लग रहा। आप इन सवालों के उनको जवाब दे दीजिए। वो क्यों बार बार सड़क पे आएंगे, सड़क पे आकर रोष प्रदर्शन करेंगे? ऐसा भी क्या बिजी टाइम हो गया कि आप ये 4 क्वेश्चन सुनने के बजाय आप उनको कल आना, परसों आना, अगले महीने आना, फाइल आपकी वहाँ है, यहाँ है, तो ये फाइलें इधर उधर करने से अच्छा है कि आप उनसे मिलके उनसे बात कीजिए। तो आपके पास जैसे यही है, मेरे जितने भी विशेष अध्यापक हैं, स्पेशल एजुकेशन में जो टीचर्स हैं, बच्चे जो अभी विशेष अध्यापक बनना चाहते हैं, स्पेशलाइजेशन में आना चाहते हैं, तो वो ज़रूर इस चीज़ को शेयर कीजिएगा कि आप जैसे जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी साथी हैं, वो कितने मेंटली डिप्रेस हो चुके हैं कि उनको अब सड़कों पे आना पड़ता है, कि सड़कों पे आके अपनी डिमांड करनी पड़ती है कि हमारे अधिकार हमें दो, यानी कि हमें गुलाम मत बनाओ, हमारे जो राइट्स हैं वो हमें दिए जाए। तो इसके साथ ही डॉक्टर अमन